बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ET 242 हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 ख़त्म कर लिया था, जो कि सब स्टेशंस के मुतल्लिक था। सब स्टेशंस के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था। उसके अंदर जो इक्विपमेंट और जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं उसके बारे में भी हमने तफसील से पढ़ लिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ET 242 का, जो कि है प्लानिंग के मुतल्लिक। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्लानिंग। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हुए कोई एक काम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो प्लानिंग होता है। आपके काम की प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका एंड रिजल्ट आएगा। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग का मतलब ये है कि आप उसकी मान्यूट डिटेल्स से लेकर उसके तमाम प्रोजेक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स को पेन डाउन करते हैं, लिखते हैं, उसको देखते हैं कौन सा एरिया ऐसा है जिसको इम्प्रूव किया जा सके, कौन सा एरिया है जिसमें थोड़ी सी ट्रेड ऑफ जो है वो मुमकिन है। अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन भी हो जाएगी तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको तंग नहीं करेगी। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो हमारी प्लानिंग में शामिल होती हैं। तो आज हम स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं प्लानिंग करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। तो सबसे पहले आपने जब भी कोई एक बिल्डिंग बन रही है उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए जो प्लानिंग करनी है, सबसे पहला जो प्लान होता है वो होता है आपको कि आपने सिलेक्शन ऑफ वायरिंग करनी है। सिलेक्शन ऑफ वायरिंग में आपको पता है कि आप कभी भी हर जगह पर एक किस्म की वायरिंग नहीं कर सकते। कहीं पर डोमेस्टिक लेवल पर आपको हिडन वायरिंग करनी पड़ती है कंड्यूट पाइप डाल के। कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप हिडन नहीं करते, उसको सतही वायरिंग करते हो। कई जगह होती हैं जहां अंडरग्राउंड करते हो। कई जगह होती हैं जहां पर आप जो रीलिंग लगाकर या बड़ी एक 4 कोर केबल लगाकर उसको दीवार के साथ साथ चलाते हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि अगर लेट सपोज एक कारखाना है जहां पर लोहे को पिघलाया जा रहा है तो वहां पर आप सतही वायरिंग नहीं कर सकते। आपको मुनासिब ये रहेगा कि आप उसको अंडरग्राउंड वायरिंग के जरिए वहां पर वायरिंग लेके जाए। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ वायरिंग आ गया। उसके बाद आपने एस्टिमेट करना है कि आपका लोड कितना है। अब लोड एस्टिमेशन के लिए बिल्कुल इजी है कि आप पॉइंट्स निकालें, उन पॉइंट्स के ऊपर जितना आपने एस्टिमेटेड लोड जो है वो रन करना है उसको निकाल के आप एक करंट की वैल्यू निकाल लें और आपको पता चल जाएगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लोड क्या है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लोड से ही आगे आप सिलेक्शन ऑफ केबल करेंगे। अब केबल का साइज, केबल की कंडक्टर की क्वालिटी, केबल की लेंथ, ये तमाम की तमाम लोड कैलकुलेशन के बाद ही मुमकिन हो पाएगी। इवन आपकी प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स भी जो हैं वो भी आपके लोड कैलकुलेशन के बाद ही आप उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद आपकी स्विच गियर का साइज है। अब स्विच गियर आपको पता है कि आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं उसमें आपका फ्यूज भी आता है, सर्किट ब्रेकर भी आता है, रिलेज भी आती हैं, उसमें आपकी डिफरेंट किस्म के चेंज ओवर स्विचेस भी आते हैं। तो तमाम के तमाम को स्विच गियर कहते हैं और वो भी लोड कैलकुलेशन के बाद ही मुमकिन होता है। और ये जहन में रखिएगा कि ये हम स्टेप्स देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। किसी भी नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने से पहले क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या प्लानिंग की जाती है उसके बारे में। उसके बाद आपने स्विच गियर का जब साइज भी निकाल लिया, उसके बाद आपको फ्यूज का साइज निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे अच्छा इक्विपमेंट तस्वर किया जाता है वो आपका फ्यूज है। फ्यूज हमेशा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सीरीज में लगाया जाता है ताकि अगर एक्सेसिव करंट आए तो वो उस करंट को डिफ्यूज कर सके और खुद जल जाए, लेकिन आगे आपके अप्लायंसेस को जलने ना दे। तो फ्यूज का साइज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मार्केट में जो एक्सेसरीज हम लगाना चाह रहे हैं
वो अवेलेबल भी हैं या नहीं है। अगर तो वो अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, तो ये भी हमारे एक प्लानिंग का पार्ट है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो असेसरीज वहां पर लगनी है उसकी अवेलेबिलिटी इन मार्केट भी चेक करेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट लोड को चेक करेंगे कि आज तो हम ये लोड लगा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हमारा इस लोड को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उस सूरत में हम क्या क्या अमेंडमेंट्स उसमें करेंगे। तो हम फ्यूचर के हवाले से भी इसमें सोचेंगे कि फ्यूचर हमारा लोड कितना एनहांस कर सकता है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर इक्विपमेंट के, हम अपने जितने इक्विपमेंट हमने लगाने हैं उसके लिए स्टैंडर्ड वोल्टेज का हमने ख्याल रखना है कि वोल्टेज हमारे स्टैंडर्ड क्या होंगे उनके। उसके बाद हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में सोचना है, प्रॉपर अर्थिंग करनी है। अगर कोई एक आप ऐसी लैब बना रहे हैं जहां पर अर्थिंग इक्विपमेंट या मोटर्स या जनरेटर्स चल रहे हैं तो प्रॉपर अर्थिंग होगी, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स वहां पर लिए जाएंगे। उसके बाद आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। लेट सपोज आप कोई एक चीज बना रहे हो और वहां पर आप इतनी रिजिड किस्म की वायरिंग कर देते हैं जहां पर आपको कल को फ्यूचर के लिए किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते उसमें, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी इन दी लॉन्गर रन। तो आपने कोई भी प्लान करते हुए उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है इन टर्म्स ऑफ कि आज आप कोई चीज सोच रहे हो कि मैं ये वाली चीज इसमें लगाऊंगा लेकिन वो कल को अवेलेबल नहीं रहती मार्केट में, तो इस किस्म की भी फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती है। उसके बाद आपने रिलायबिलिटी का ख्याल रखना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो रिलायबल भी होगा इन दी लॉन्ग रन या नहीं। और उसके बाद आपने तमाम का तमाम डिज़ाइन जो है उसको आप इंस्टॉलेशन डिज़ाइन को एक सिंगल लेआउट डायाग्राम की सूरत में बनाएंगे ताकि आप काम शुरू करने से पहले आपको वो तमाम लेआउट पता चल जाए कि हमने इस काम को किस तरीके से सर अंजाम देना है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ये था। हमने जो प्लानिंग के बारे में पढ़ा, प्लानिंग के बाद हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में प्लानिंग करते हुए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इसकी कॉपी जो है वो तैयार करनी है। जितने शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर हैं वो आपने लिखने हैं नीट करके। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 के एंड पर मेरा ख्याल है 12 या 13 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको काइंडली एक अच्छे से नीट कॉपी पर लिखें और याद करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।